सभी को जय मसीह की। आज का वचन है पहला सामुएल की पुस्तक चैप्टर 1 का वचन 10 और 11। और वह मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने लगी और बिलक बिलक कर रोने लगी। और उसने ये मन्नत मानी कि हे सेनाओं के यहोवा, यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे और मेरी सुधि ले और अपनी दासी को भूल न जाए और अपनी दासी को पुत्र दे, तो मैं उसे उसके जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगी और उसके सिर पर छुरा न फिरने पाएगा। आमीन। इब्राहिम के पहाड़ी क्षेत्रों में इल्काना नाम का एक मनुष्य रहता था। वो यहोवा का भय मानता था और शीलो में यहोवा को हमेशा साल भर में एक बार वो यहोवा को दान बलियां चढ़ाने जाता था। उसकी 2 पत्नियां थी, हन्ना और पनीना। जो पनीना थी उसको पुत्र पुत्रियां थे, लेकिन जो हन्ना थी उसको पुत्र पुत्रियां नहीं थे, वो बांझ थी। एक बांझ स्त्री का होना कैसा होता है वो हम सभी जानते हैं। अगर उसके साथ में कोई सौतन है तो वो उसे जीने नहीं देती है। उसे हमेशा हर तरह के टोंट मार मार के उसे इतना परेशान, इतना मजबूर कर देती हैं कि वो परमेश्वर जैसे महान, हमारे ये सेनाओं के यहोवा जैसे महान भगवान के पास जाकर शायद ज़रूर रोती ही होगी। और जिस भी भगवान को वो मानती होगी हमें रोती ही होगी, बिलक बिलक कर रोती होगी। ये मेरा खुद का भी एक्सपीरियंस है। जब मेरे पास भी पुत्र नहीं था तो मुझे भी बहुत सुनने को मिलता था। मैं भी रोती थी कि मेरे पास पुत्र नहीं है, मेरे पास पुत्र नहीं है। मुझे हर दिन ताने मारे जाते थे। मैं भी हन्ना की तरह बिलक बिलक कर रोती थी। और ये सच बात है कि मैं जब सच में बिलक कर रोई, एक दिन हृदय से रोई, तो मुझे 90 महीने में ही एक इतना सुंदर पुत्र मिला है। वो परमेश्वर ने दिया है। उसकी इच्छा हुई, उसने मेरी सुधि ली जिस तरह उसने हन्ना की सुधि ली। लेकिन मैंने तो ये परमेश्वर से मन्नत नहीं मानी थी कि मैं उसे तेरे मंदिर में छोड़ दूंगी या तेरी सेवा टहल करने के लिए छोड़ दूंगी, क्योंकि शायद मैं हन्ना की जैसी महान नहीं, मैं हन्ना की जैसी महान नहीं थी कि मैं ऐसी मन्नत मान सकूं। मैंने तो शायद अपने ही लालच के लिए अपने पुत्र को मांगा था और परमेश्वर ने दिया भी था, क्योंकि हर कोई स्त्री हन्ना जैसी नहीं हो सकती है। वो कितनी बिलक बिलक कर परमेश्वर के मंदिर में रोई थी कि वहाँ जो एली नबी था वो उसे सोच रहा था कि ये मदिरा पीकर रो रही है और बुड़बुड़ा रही है मन ही मन में। लेकिन हन्ना ने कहा, ना मैंने दाख मधु पिया है, ना मैंने मदिरा पी है। मैं तो दुखियारी हूँ, मैं तो दुखी स्त्री हूँ। ऐसा दुख है मेरे मन में कि मैं किसी को बता नहीं सकती। ऐसी मेरी आत्मा अंदर से कुढ़ती है कि मैं क्या करूं कि मुझे रोज़ाना ताने सुनने को मिलते हैं। भले ही पति कितना भी प्यार करे, लेकिन संसार जीने नहीं देता है अगर आपके पास संतान नहीं है। भाइयों बहनों, हन्ना की स्थिति हम समझ सकते हैं। जिनके पास संतान नहीं है वो हन्ना की कंडीशन समझ सकता है। हन्ना किस तरह किस पीड़ा में थी, इसीलिए तो वो परमेश्वर से रो कर बिलक कर प्रार्थना करने लगी। शायद वो साल भर खुश रहती होगी, लेकिन जिस दिन उसे ताने मारे जाते होंगे वो नहीं रह पाती होगी। इसलिए उसने मनुष्यों से मांगने के बजाय परमेश्वर से मांगना उचित समझा। हम भी क्या हन्ना की तरह प्रार्थना कर सकते हैं, उस हन्ना की तरह जिसने परमेश्वर को अपना दुखड़ा रो रो कर सुनाया। हम भी उसकी तरह अगर प्रार्थना करें तो न सिर्फ संतान ही नहीं, बल्कि वो हर चीज़ हमें मिल सकती है जिसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। आइए हम मिलकर प्रार्थना करें। हे सेनाओं की यहोवा, हे हमारे परमेश्वर, हे यहोवा परमेश्वर, हे हमारी सुधि लेने वाले परमेश्वर, हर भोर में हमें जिंदा रख कर उठाकर तेरा नमन, तेरी स्तुति, तेरी महिमा करवाने के लिए तेरा धन्यवाद, तेरा कोटि कोटि धन्यवाद परमेश्वर कि तू हमारी सुधि लेता है, तू हमें जीवित रखता है और हमारे पापों से मुंह फिरने का हमें अवसर देता है। हे यहोवा, तू ही है जो धन्यवाद के योग्य है, तू ही है जो महिमा के योग्य है। तू भला परमेश्वर है, तेरी करुणा सदा की है, तेरी भलाई सदा की है। तू हमारे पापों की ओर मुख नहीं करता है, तूने हमारे पापों को त्याग दिया है। लहू बहाए बिना छुटकारा नहीं, और तूने हमारे लिए लहू बहाया है। तूने हमें जीवन समेत दिया है और इस जीवन को अनंत जीवन देने के लिए भी
तू इस धरा पर उतर आया था और इस धरा पर तूने अपनी मांस और लहू को देकर हमें अनंत जीवन देने का मार्ग दिखाया है। हे भले खुदा, हे भले मसीहा, मैं विश्वास करती हूँ मेरे भाई बहन मेरे साथ जो मिलकर प्रार्थना करते हैं वो भी विश्वास करते हैं कि हम भी शायद रो बिलख कर तुझसे प्रार्थना करें तो तू हमारी प्रार्थनाओं को अवश्य सुनेगा। जिस तरह तूने हन्ना की प्रार्थना को सुना, उसकी प्रार्थनाओं को सुना और उसको उत्तर दिया और उसे सैमुअल जैसा इतना अच्छा पुत्र दिया। हे मसीहा, जो बांझ स्त्रियां हैं जो तुझसे प्रार्थना करती है, तेरी ओर कान लगाती है, तेरी बातों को सुनने के लिए तेरी ओर कान लगाती है, जो तेरी ओर दृष्टि लगाती है, जो तेरी दुहाई देती है, उन बहनों की प्रार्थनाओं को सुन, उन भाइयों की प्रार्थनाओं को सुन जिनमें आज तक किसी भी पुत्र पुत्रियों की किलकारी ना गूंजी हो। जिस घर में उस घर की ओर दुहाई, उस घर की ओर जो दुहाई उठती है उनकी ओर तू कान लगा। जिस दुहाई को वो अपने घरों से प्रार्थना में तेरे स्वर्ग लोक की ओर भेजते हैं उसकी ओर कान लगा। हे मेरे मसीहा, मैं जानती हूँ कि हमें परफेक्ट प्रार्थना करना नहीं आता है। हम जानते हैं कि हमें प्रार्थना करना नहीं आता है। हमें तो ऐसा लगता है कि हम तेरे साथ बातें करते हैं और तुझसे अपनी रोज़ की ज़रूरतें बता देते हैं। जिस तरह पुत्र पुत्रियाँ अपने माता पिता को अपनी ज़रूरतें बताते हैं, उसी तरह हम तुझे भी अपनी ज़रूरतें बताते हैं। हम कैसे पेरेंट्स हैं, कैसे माता पिता हैं जो अपने पुत्र पुत्रियों की सुधि लेते हैं, जो सुनते हैं। तो तू हमारी सुधि क्यों न लेगा परमेश्वर। हम मनुष्य होकर अपने बच्चों की सुनते हैं तो तू हमारी सुधि क्यों न लेगा। तू हमारी सुधि लेता है, तू हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है और विश्वास से मांगी गई प्रार्थनाएं कभी खाली नहीं जाती। राई के दाने जितना विश्वास होना ही बहुत है, ये तेरी ही वचन है। अगर राई के दाने जितना विश्वास होता है तो भी हम शायद पहाड़ों को समुद्र में गिरा सकते हैं और वो हमारी आज्ञा अवश्य मानेगा। हे भली खुदा, तेरे वचनों में जीवन है, तेरे वचनों में तेरी आज्ञाएं हैं, तेरे वचनों में तेरे नियम हैं। जीवन हमारे मुंह में है। इस मुंह से हम क्या बोलते हैं, कैसे वचन निकालते हैं, किसके लिए क्या सोचते हैं, जीवन हमारे अंदर ही है। लेकिन जीवन जीने का मार्ग तू हमें दिखाता है। तू हमें उस अनंत स्वर्ग की अगुवाई करने के लिए प्रेरित करता है कि हम जिस तरह से तेरी संतान बने हैं उसी तरह से हम दूसरों को भी अपनी संतान बनाएं। हे परमेश्वर, तू भला खुदा है, तू भला परमेश्वर है। तुम्हारी प्रार्थनाओं की ओर कान लगा। आज के भोर में जो हम तुझसे प्रार्थनाएं करते हैं, तेरी ओर अपने हाथ पसार कर जो तुझसे प्रार्थना करते हैं, मैं विश्वास करती हूँ जिस तरह हन्ना ने रो बिलख कर तुझसे प्रार्थना की और तूने उसकी प्रार्थना सुनी, उस तरह तू हमारी प्रार्थनाएं भी सुनेगा। हम सब तुझसे प्रार्थना करते हैं, तेरी दुहाई देते हैं, तेरे मंदिरों में उठते हैं, भोर में उठकर अपने कमरों में बंद होकर तुझसे प्रार्थना करते हैं। तू जो हमारे मनों को जांचता है, तू गुप्त में की हुई प्रार्थना को भी सुनता है। जो दुहाई हम देते हैं, जो वंदन करते हैं, जो महिमा तुझे देते हैं, तो उसके योग्य है। तेरे योग्य कोई नहीं है परमेश्वर, तेरे तुल्य कोई नहीं है, न था न है न होगा। तू ही जीवन है, तू ही मरण है। तू हमें जीवन देता है, तू हमें मौका देता है कि हम जीवन चुनते हैं या मृत्यु को चुनते हैं। हमें हन्ना के जैसा बना, किसी की तरह हम पवित्र रहें और उसी की तरह तुझी से प्रार्थना करें, किसी और के पास न जाएं। क्या दे सकता है मनुष्य हमें? कुछ नहीं, कुछ नहीं दे सकता है परमेश्वर। मनुष्य कुछ नहीं दे सकता है। जिसका जीवन खुद ओस के समान है वो हमें क्या देगा। मगर तू जो सच्चा खुदा है, सच्चा परमेश्वर है, सच्चा मसीहा है, जो हर रोज़ हमें नया जीवन देता है, वो हमें सब कुछ दे सकता है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, हमारी प्रार्थनाओं को सुन, हमारी दुहाइयों को सुन। हमारी दुहाइयाँ तेरे सिंहासन के पास पहुँचे और तू हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर उनको उनको सुने और उनका उत्तर दे। हे मेरे खुदा, बीमार रोगों से जो लोग परेशान हैं, जो लोग रोगी हैं, जो शरीर से रोगी हो चुके हैं, जो आत्मा से रोगी हो चुके हैं, उनकी आत्माओं को छू कर उन्हें चंगा कर, उनके शरीरों को छू कर उन्हें चंगा कर।
तेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है परमेश्वर। तूने अंधकार में हमें बुना, अद्भुत रीति से हमें रचा। जिस आकाश को तूने ताना, जिस पृथ्वी को तूने समुद्र पे लटकाए रखा है, तेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। तू सब कुछ देने वाला है। तू चाहे तो सब कुछ कर सकता है। तू हमारे मुंह से जय जयकार करवा सकता है। तू भला मसीहा है, तू भला परमेश्वर है। तेरे लिए क्या असंभव है प्रभु। बीमारों की दुहाई सुन, उनके रोगों को चंगा कर प्रभु। तेरे मुख से वचन कह दे और वो चंगे हो जाएंगे। इतना विश्वास दे दे कि तेरे मुख से जो वचन आए उसी से वो चंगे हो जाए। हे मेरे मसीहा, उनकी हड्डियों को छू, उनके मांस को छू, उनके प्राणों को छू और उनकी रक्षा कर। जिस तरह तूने अय्यूब को इतना इतना सड़ाने के बावजूद भी उसे धीरज दिया था, ऐसा ही धीरज तेरे रोगी संतानों को दे दे, ताकि अगर तू समय भी लगाए तो वो तेरे विश्वास में दृढ़ रहे। तेरी महिमा के लिए शायद तू हमारी परीक्षा लेता है, उन रोगियों की परीक्षा लेता है कि तेरी महिमा हो। हमें कितना धीरज है ये तू देखता है। हे मेरे परमेश्वर, हमें अब्राहम सा विश्वास दे, ताकि तूने जो कहा है वो होगा, उस विश्वास में हम चलते जाएं। तूने जो कहा है वो होगा, उस विश्वास में हम हमेशा चलते जाएं मेरे परमेश्वर। आज्ञाकारी बना प्रभु, कि जो आज्ञाएं तू हमें देता है तेरे वचनों के द्वारा, उसे हम सुनते जाएं और उसमें पढ़ते जाएं। ये विश्वास रखिए कि प्रभु सही समय पर सब कुछ पूरा कर देगा। मैं विश्वास करती हूँ कि तू ही महिमा के योग्य है। तेरी करुणा सदा की है, तेरी भलाई सदा की है। तेरा कटोरा जो हमारे ऊपर तूने उंडेल दिया है तेल से भर के, वो उमड़ रहा है। तूने हमें तेल उंडेल कर चुन लिया है। हम तेरी चुनी हुई इज़राइल संतान है परमेश्वर। हे मेरे मसीहा, भाई, इन मेरे सभी भाई बहनों की प्रार्थनाओं को सुन, उनका उत्तर दे। और ये संपूर्ण विश्वास है कि तूने सुन लिया है और तूने उत्तर भी दे दिया है। तेरे लिए चमत्कार की जो दुहाई आएगी वो ज़रूर आएगी। चमत्कार पे लोग इतने पागल हो गए हैं कि सच्चाई नहीं देख पा रहे हैं। चमत्कार चाहिए, हर इंसान को अपने जीवन में चमत्कार चाहिए। तूने छुआ, चंगा हुआ, चमत्कार हो गया। हे प्रभु, इनका मन चमत्कारों में नहीं बल्कि तेरे वचनों में लगे, ऐसी बुद्धि दे दे। क्योंकि ज्ञान और बुद्धि की जिसमें घटी हो, अगर वो तुझसे मांगे तो तू अवश्य देता है। हमारी संतानों की ओर भी ध्यान दे जिनमें बुद्धि की घटी है। हम भी तेरी संतानें हैं, हम में भी बुद्धि की घटी है। हमें बुद्धि दे परमेश्वर, तेरी ज्ञान बुद्धि समझ से हमें भर दे, ताकि संसार में आने वाली परेशानियों को हम बुद्धि से और ज्ञान से निपट पाएँ। हम धीरज के साथ जीवन को जीने पाएँ, तुझ में विश्वास रखते हुए तेरे सुसमाचार का प्रचार करने पाएँ। क्योंकि जो जीवन हमें सेतमेत मिला है वो हम दूसरों को भी देने पाएँ। ऐसी शक्ति दे, ऐसी सामर्थ्य दे, तेरी पवित्र आत्मा से भर दे। उस सहायक को भेज दे परमेश्वर, जिस सहायक से हम मदद पाकर तेरे अद्भुत कामों को देखने पाएँ और तेरे अद्भुत कामों को करने पाएँ। क्योंकि हमारे में शक्ति और सामर्थ्य नहीं है, लेकिन तेरी सहायक की शक्ति और सामर्थ्य से हम वो काम कर सकते हैं जो हम कभी नहीं करने पाएंगे शायद। हे मेरे मसीहा, तू ही है जो महिमा के योग्य था, तू ही है जो महिमा के योग्य है, और तू ही है जो अनंत महिमा के योग्य रहेगा। मैं आज का दिन तुझे चढ़ाती हूँ परमेश्वर, और तुझसे आज के दिन में सारी परेशानियाँ, खतरों से बचने के लिए प्रार्थना करती हूँ कि हमारी रक्षा करना, आने जाने में, हमारे कामों में तू हमारे खतों पे आशीष देना, तू हमारे घरों पे आशीष देना, तू हमारे जीवन पे आशीष देना, बच्चों पे आशीष देना, माता पिता पे देना, हमारे दोस्तों पे देना, और जो तेरी संतानें हैं उन सब पे तू आशीष देना, जिन्हें तूने नाम लेकर बुलाया है, जिन्हें तूने चुना है। हे प्रभु, मैं सारी प्रार्थनाएं इसी विश्वास के साथ तुझसे मांगती हूँ कि तूने सुन लिया है और उत्तर दे दिया है। इन सारी प्रार्थनाओं को तेरे पुत्र यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन।